बोले हमारा बरेली से इसलिए सबसे पुराना नाता है कि हमारा झुमका यहीं गिरा। तो अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। स्मृति ईरानी के मुंह पर चूड़ी फेंक कर मारा और कहा लो अपने प्रधानमंत्री को दे देना। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो ढूंढने में उसे जमाने लगेंगे। इस देश में 5 साल से सिर्फ जोकराई चल रही है। एक साहब हैं हमारे बनारस में जब आते हैं तो कहते हैं मैं बनारस में आया हूँ, न किसी ने बुलाया है मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। फिर हमारे बनारस के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर राजस्थान की चुनाव में चले गए। राजस्थान की चुनाव में बोलने लगे मेरे राजस्थानी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए है कि मैं ऊँट यहीं चराने आता था। अब वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये साहब कर्नाटक की चुनाव में चले गए। मालिक की मर्जी थी कि वहाँ पे बंदर वोटर नहीं थे, वरना साहब ये भी कहने से नहीं चुकते कि मैं बचपन में बंदर बनना चाहता था। इतना तो हो गया। इसके बाद असम की विधानसभा के चुनाव में गए। असम के लोगों से बोला उन्होंने मेरे आसामी भाइयों बहनों, आपसे और भी पुराना नाता इसलिए है कि मैं चाय बनाने वाला हूँ, आप चाय उगाने वाले। हद तो तब हुई उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चुनाव 2022 में बरेली में पहुंचे, एक सभा थी वहां पे पहुंच कर बोले कि बरेली से हमारा सबसे पुराना नाता है। लोगों ने पूछा क्यों नाता है? बोले हमारा बरेली से इसलिए सबसे पुराना नाता है कि हमारा झुमका यहीं गिरा था। ये 5 साल में सिर्फ जोकराई किए हैं। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत की दलाली करते थे, ये वही लोग हैं। तो इनके ऊपर एक बात कहना चाहते हैं हम, जो लोग इनके समर्थन में हैं। अब आजमगढ़ का स्थिति तो आप लोगों ने चुनाव में देख ही लिया, कितना बुरा नाचने वाला आजमगढ़ का सांसद बन गया, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हजरी मिश्रा और आबिद का मकान थोड़ी है। जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन दिल्ली वालों मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, 5 साल के किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, रंगा बिल्ला के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जलाले आतिशे बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो सबाब पैदा कर। गिरे जमी पर मेरा लहू तो गम न कर, इसी जमी से महकते गुलाब पैदा कर। तू किसी इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, अगर हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। आज हम लोगों ने जब देखा पूरे उत्तर प्रदेश के सारे विपक्षी नेता कोमा में चले गए, तो हम लोग कहें कि वो लोग कोमा में चले गए तो हम ही लोग निकल के चले। और हम लोग जब निकले तो हमने सोचा बड़ी आंदोलन हो चुकी, आंदोलन का नाम क्या दिया जाना चाहिए। तो सब मिला जुला कर, बेरोजगारी का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, व्यापारियों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, बुनकरों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, सारे सवाल मिला जुला कर रोटी पर आकर सीमित हो रहे थे। अब महंगाई बढ़ने से रोटी खतरे में है, गैस के दाम बढ़ने से रोटी खतरे में है, पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोटी खतरे में है, बिजली की बढ़ोतरी में रोटी खतरे में है, बुनकरी के फ्लैट रेट का मामला रोटी खतरे में है। तो इस आंदोलन का नाम हम लोगों ने रोटी आंदोलन किया। और आप लोगों के दरमियान में हमारे नेता भाई हरीश मिश्रा, जो कि बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिन्होंने बनारस आगमन पर स्मृति ईरानी के मुंह पर चूड़ी फेंक कर मारा और कहा लो अपने प्रधानमंत्री को दे देना। और इसका साक्ष्य सबूत आप लोगों को मिल जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अब किसान आंदोलन में इन्होंने क्या किया, 700 किसानों को मरवा दिया इन्होंने। हत्या का मुकदमा होना चाहिए इनके ऊपर। जब 700 किसान मार दिए गए तब इनको अकल आई कि ये किसान बिल जो मैंने काला कानून लाया था ये गलत है, तब जाकर वापस किए। ये नोट बदल लेते हैं तब इनको पता चलता है कि एटीएम में नोट आ ही नहीं रहा है। तो ये ऐसे दर्जी हैं जो कपड़ा सीने के बाद साइज नापते हैं कि उसको आ नहीं रहा है। अब आप जोकरों से और बंदरों से क्या सवाल करेंगे भाई साहब? तो बस यही कहेंगे कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई मत छोड़िएगा। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी, कहाँ से शुरू करें कहाँ पर ख़त्म करें
वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो ढूंढने में उसे जमाने लगेंगे।